आज तक कोई सुनाई नहीं की। कब करोगे फिर? आधा मैम खत्म हो जाएगा उस टाइम करोगे क्या? करनी है तो कर लो, नहीं करनी हो तो ये नगर पालिका को बंद करो। 8 से 10 स्टिचाएं हैं मम्मी को। मैं खुद साथ में ओटी के अंदर खड़ा था। मेरा दिल जानता है मैंने किस तरह मम्मी को स्टिचिंग करवाई है। देखो, ये तो बातों की लिपा पोती आप कह सकते हो, आप भी समझते हो और सारी पब्लिक भी समझती है मैम की। ये कोई बात का समाधान नहीं है। बजट नहीं है इसका, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है। मैम शहर में चुनाव में बहुत पैसा बहाया, पानी की तरह पैसा बहाया है, लेकिन वही पैसा अगर आप मनुष्य की भलाई में लगाओगे कितना तो आशीष मिलेगा और आपको वोट मांगनी नहीं पड़ेंगी, वोट बिना कहीं आपको मिलेंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश भारद्वाज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल YPV न्यूज़ पर। दोस्तों, इस समय जो परिवार मेरे साथ बैठा है, आप देख रहे हो विक्की गोयल और उनकी माताजी। सर पे पट्टी आपको दिखाई दे रही है। बंदरों का आतंक जिस तरीके से पिछले 1.5-2 साल से लगातार महम शहर के अंदर बना हुआ है, उसके बावजूद जो है शहर के इन बंदरों का इलाज किसी के पास नहीं है। और नगर पालिका तो इतनी बेशर्म हो चुकी है कि इसके बारे में तो जितना बोलूँ उतना ही कम। क्योंकि लगभग मेरे ख्याल से बंदरों को लेकर हर दूसरे तीसरे दिन जो है नगर पालिका के अंदर जो है कंप्लेंट जा रही है, लेकिन कोई इसकी सुध लेने वाला नहीं है। शायद ये चाहते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी बोला था, जब तक कोई मर नहीं लेगा बंदरों के कारण, किसी की बंदर जो है जान नहीं ले लेंगे, वो सुनवाई करने वाले भी नहीं है। पहले हमने दिखाया था महम के अंदर प्रवीण शर्मा जो है उनकी मिसिस को बंदरों ने अपना शिकार बनाया था, उसी गली में दूसरी महिला को, और महम के अंदर ही ओम साड़ी वाले जो है उनका लड़का, जिन्होंने अपने दोनों पैर तुड़वा लिए थे बंदरों से के आतंक से, छत से नीचे कूद गए थे और आज इस हालत में है। अभी तक वो लड़का चल भी नहीं पाया। अब एक और हादसा मेरे साथ जो देख रहे हो आंटी जी, लगभग बताया जा रहा है इन लोगों के द्वारा कि 50-60 बंदरों ने जो आपके ऊपर हमला किया। आंटी जी, किस तरीके से पूरा का पूरा हादसा आपके साथ हुआ? मैं तो 2 कदम ही चली थी। घर पे ही? नहीं, आश्रम में जाती हूँ मैं रोज। हाँ जी, रोज ही जाते हैं। बंदर देखते तो हम छत पे नहीं चढ़ते। उस दिन मैं पैड़ी में चढ़ी तो देखते के साथ इतने बंदर आए, 50 का पता नहीं, 150 का पता नहीं मेरे को, इतने मेरे चारों तरफ घेर लिया मेरे को। और मैं भाग भी नहीं सकी। और मैं 2 पैर एक पैड़ी पे रखती हूँ तो चलती, मैं एक पैर रख के भी पैड़ी पे नहीं चल सकती। 65 साल की मेरी उम्र है। अब मेरे खून बनेगा, 5 घंटे मेरे को खून बहा है। सर में जो चोट आई है, कितनी चोट बताया जा रहा है कि जैसे हमने विक्की भाई ने बताया कि सर में टाके वगैरह भी लगे? टाके लगे हैं सिर में, खून ब्लड। इस केस में टाके भी नहीं लगते, लेकिन डॉक्टर ने मजबूर होके लगाने पड़े। क्या भाई, खून नहीं बंद हो रहा है तो टाके लगाने पड़ेंगे। बुजुर्ग महिला है। 8 से 10 टाके बता रहे हैं। 8 से 10 टाके आए और लगभग 5-4 घंटे तक बता रहे हैं कि ब्लीडिंग रुकी। हाँ, 5 घंटे मैंने टाइम नोट किया है। 5 घंटे ब्लीडिंग नहीं रुकी और 8-10 के आसपास टाके है। देखो सिर है मेरा, मैं तो देख नहीं सकती। जो दूसरे लोग देख रहे हैं वो बता रहे कि इतने टाके हैं। 8-10 टाके हाँ आपके आए। हाँ। आपको पता है महम शहर के अंदर और भी जिस तरीके का हादसा आपके साथ हुआ लगातार, जो पहले हो और महिला और बच्चों के साथ भी हो चुका है? मैं न्यूज पेपर पढ़ती हूँ, उसमें सारी खबर देखती हूँ, सुनती भी हूँ और देखती भी हूँ कि उसमें फोटो भी आती है बच्चों की, महिलाओं की, बड़ों की। आपने आज तक कोई सुनाई नहीं की। कब करोगे फिर? आधा मैम खत्म हो जाएगा उस टाइम करोगे क्या? करनी है तो कर लो, नहीं करनी हो तो ये नगर पालिका को बंद करो। सरकार को बोल दो हम नगर पालिका नहीं चला सकते। क्या जरूरी है क्या नगर पालिका मैम में रखनी? अभी प्रधान चुने थे, वोटों के लिए आए थे, घर घर आए, दुकान दुकान आए। हाँ भाई हम देंगे, हाँ भाई हम दें। वोट लेने के लिए आते हैं तो जिता देते हैं हम। चलो भाई कोई आदमी अच्छा है उसको जिता दो। उसके बाद कुर्सी मिलने के बाद कोई सुनाई नहीं किसी की भी। किसी के घर नहीं जागते, कोई तकलीफ में है और इतना पैसा बर्बाद करते हो। और नगर पालिका के सरकार पैसा नहीं देती क्या? जो किसी की भी सुनाई नहीं है, किसी की तो हो, कोई काम के लिए तो हो। गलियों में सड़कों पे इतने पशुआं घूम रहे हैं, इतना गोबर गोबर में हम परेशान हो गए हैं। गोबर पे पैर टिक जाए तो वो आदमी हड्डी तोड़ के निकलता है। अब जो है, अब क्या सिचुएशन है, किस तरीके से पेन में कुछ दर्द में आराम है? आज मेरे को सोमवार को लगी थी, 26 तारीख को है। आज है वीरवार। मैं अभी तक नहाई नहीं, धोई नहीं। कौन सेवा करे बुजुर्ग आदमी की? देखो को सब बच्चे अपने बिजी होते हैं, कितना टाइम निकालेंगे बुजुर्गों के लिए? ये तो ठीक है बच्चे संभाल रहे हैं, और जिसके अकेली बुढ़िया होती है उसको कौन संभालेगा? तो अब प्रधान जी भी इसको देख ही रहे होंगे। नगर पालिका की नई नई प्रधान बनाई गई थी भारती जी, हाँ, उनको भारती पवार। भारती पवार को प्रधान बनाया गया था। क्या मैसेज देना चाहोगे?
देखो भारती पवार जी, देखो मैं आपकी भाभी लगूं, बहन लगूं, ननंद लगूं, कुछ मैं गलत व्यवहार, मैं धार्मिक विचार की हूँ, धार्मिक जगह में मेरे को ये क्या हादसा हुआ है, मैं कभी गलत नहीं बोला, कभी आज तक ना बोलूंगी। इस मैम को संभालना चाहते हो तो संभाल लो, नहीं संभाला जाता तो आप जवाब भी दो कि हम नहीं संभाल सकते, क्या कर सकते हो, आप जवाब तो दे दो ना। तो सुनाई करते हो, कोई शिकायत लेके जाता है तो ना कुछ करते हो, तो क्या करना चाहिए हमको बता दो, हम कर लेंगे। बता तो दो हम क्या करें, आपसे नहीं होता तो हम बता कर देंगे। अब वोट मिल गई उनको, वोट मिलती है तो आते हैं, वोट नहीं मिलती कभी कोई शकल भी नहीं दिखाता हमको। चलो भाई, इनकी हालत अभी बता रहे हैं, पेन भी ज़्यादा है, इनसे हमने बात की, ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे। विक्की है हमारे साथ, उनसे बात कर रहे हैं। विक्की, जिस तरीके से माता जी की हालत आपने बताया है, इस तरीके से हम अपने बेटे के सामने माँ की हालत देख के बच्चों से तो वैसे ही नहीं रह जाता। और लगातार बता रहे हैं 5-6 दिन, 5-6 घंटे ब्लीडिंग होना बहुत बड़ी बात है। मेरे ख्याल से तो यूं मान के चलो कि जान जाते जाते ही बची है। और ये हालात पहले भी देखा जिस तरीके से शहर के अंदर बदल होने, लेकिन नगर पालिका का सुनने को तैयार ही नहीं है। शहर का मेरे को तो लगता नहीं इसका कोई वाली वारस है। मैं ये बात कहना चाहूँगा, जब सोमवार को मेरी मम्मी का चोट लगने के बाद मेरी मम्मी ने ही बड़ी मुश्किल से मेरे को फ़ोन किया कि बेटा ऐसे ऐसे मेरे को बंदरों ने काट लिया, फटाफट भाग के आ जा। मैं दुकान पे बिजी था, मैं छोड़ छाड़ के सब कुछ भागा, और वहाँ जाके जो मैंने देखा, मेरे पैरों तले की ज़मीन खिसक गई। इतना ब्लड निकल रहा था मम्मी के सिर में से भी, मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। मेरे एक दोस्त की मैंने हेल्प ली, यहाँ सिविल में गया। सिविल में जाते ही उन्होंने एक नॉर्मल सी फर्स्ट एड देके सीधा हमें पीजीआई रेफ़र कर दिया। कहते जी बहुत ज़्यादा चोट है और कुछ भी हो सकता है, फटाफट पीजीआई ले जाओ। मैं फटाफट गाड़ी निकालने के लिए अपने घर आया दोबारा। मैंने घर से गाड़ी उठाई और फिर मम्मी को सीधा मैं पीजीआई लेके गया। पीजीआई के अंदर मैं बिल्कुल सही, अपनी मम्मी की कसम खा के कहता हूँ, 5 घंटे, पूरे 5 घंटे ऐसे ब्लड बहाया जैसे कोई नलका सा खुल रहा हो भाई, ब्लड रुका नहीं, ब्लड निकलता ही रहा, निकलता है। मैं खुद अपने हाथ से, मेरे पूरे हाथ सन गए थे अपनी मम्मी के ब्लड से, और मेरे से देखा नहीं जा रहा था भाई मेरी माँ को इतनी तकलीफ और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। वहाँ डॉक्टर से मेरी बात हुई बार बार, डॉक्टर यही कहते हैं जी बंदर के काटने पे हम स्टिचिंग नहीं लगा सकते, उससे जहर फैलने का खतरा रहता है। फिर मैंने फिर बड़े सीनियर डॉक्टर से बात करी, जी सर क्या करें, ब्लड नहीं रुक रहा, अब इसका कुछ तो अरेंजमेंट करो। कहता है जी आप थोड़ी देर और वेट करो, थोड़ी देर और वेट करो, इसको दबा के रखो। हमने बहुत अपने वाली जो हम कर सकते थे हमने किया, फिर भी ब्लड नहीं रुका। फिर डॉक्टर ने ना चाहते हुए भी उन्होंने ब्लड को रोकने के लिए स्टिचिंग लगाई। 8 से 10 स्टिच आए मम्मी को। मैं खुद साथ में ओटी के अंदर खड़ा था। मेरा दिल जानता है मैंने किस तरह मम्मी को स्टिचिंग करवाई है। एक बेटे के आगे माँ को स्टिच करना, इतनी चोट लगना, आप समझ सकते हो क्या बनती होगी उसके दिल पे। तो उम्र मम्मी की 65 साल है और मैं तो भगवान का शुक्र मानता हूँ कि हमारी माँ जिंदा है। जिस हिसाब से भी इतने बंदर, इनको इतने सारे बंदर चिपट गए थे और किस हिसाब से इनको इंजर्ड किया है, मैं तो भगवान का शुक्र मानता हूँ कि हमारी माँ हमारे पास बैठी है। नहीं तो मुझे लगता नहीं था। और मैं एक नगर पालिका चेयरपर्सन कह लो, नगर पालिका के मेंबर कह लो, सबसे मेरा निवेदन है कि इस महम शहर का कुछ ना कुछ भला करो। आप लोग मिलकर सब कुछ कर सकते हो आप चाहोगे तो, लेकिन आप चाहने के ऊपर बात है। जब तक आप लोग अपनी इच्छा शक्ति नहीं जगाओगे तो इस महम शहर का कुछ नहीं हो सकता। आज मेरी माँ को लगी है, कल को किसी और की माँ को भी लगेगी। जितनी तकलीफ आज मेरे को है, किसी और को भी होगी कल को। हो ही रही है लगातार विक्की भाई, पहले भी आपने बिल्कुल, देखा है। तभी मैं कह रहा हूँ भैया कि इस महम शहर में आज्ञा लेने वाला, इन बंदरों का समाधान करने के लिए किसी न किसी को आगे आना पड़ेगा। और हमारी जो चेयरपर्सन है महम की, उसका नैतिक दायित्व है इस चीज का कि इस समस्या का समाधान करे। नगर पालिका में हमने बात की तो एक ही बात उनके पास है बार बार कि बजट नहीं है, बजट नहीं है। विक्की भाई, इस शहर के लिए बंदरों को भगाने के लिए वो बजट नहीं है। देखो, ये तो बातों की लिपापोती आप कह सकते हो, आप भी समझते हो और सारी पब्लिक भी समझती है मैम की। ये कोई बात का समाधान नहीं है। बजट नहीं है इसका, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है। हम इंडिया में रहते हैं, भारत में रहते हैं, हम यहाँ के नागरिक हैं। तो हमारा जो इनका जो चेयरपर्सन जो बने, इनका भी तो कोई अधिकार होता है ना, इनका भी तो दायित्व होता है पब्लिक के लिए। इनको कहीं से भी लाओ, अरेंज करो, पब्लिक से डिमांड करो। सोशल एक्टिविटी से भी पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन आप इच्छा शक्ति दिखाओगे जब तो कोई काम होएगा ना मिलजुल के। आप इच्छा शक्ति नहीं दिखाओगे तो काम होगा ही नहीं। काम कैसे होगा? वोटों के टाइम आप लोग सब जगह सबको यहाँ भर लेते हो। आज में पानी की किल्लत है, आज बंदरों की दिक्कत है, इतनी गाय और बैल घूमते रहते हैं। उस टाइम वोटों के टाइम तो सब कुछ हम कर लेते हैं। हाँ भैया, हाँ इस काम का समाधान करते हैं हम 2 महीने, हमें 2 महीने के बाद आप देखना हमारे बनने के बाद ये हो जाएगा वो हो जाएगा। होता कुछ भी नहीं, धरातल पे कुछ भी नहीं होता। चुनावों के लिए तो पैसे भी आ सकते हैं। हाँ, करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। मैंने सुना है महम शहर में चुनाव में बहुत पैसा बहाया, पानी की तरह पैसा बहाया है।
लेकिन वही पैसा अगर आप मनुष्य की भलाई में लगाओगे, कितना तो आशीष मिलेगा और आपको वोट मांगनी नहीं पड़ेंगी, वोट बिना कहीं आपको मिलेंगी, अगर आप ऐसा काम करोगे तो। मेरा ये मानना है। तो दोस्तों, हमने जो है विक्की से भी बात की और उनकी माताजी से भी बात की, जो हालत बंदरों ने इनकी की है। उम्मीद करता हूँ आगे इस तरीके का हादसा कम से कम मैम शहर में किसी के साथ ना हो। और रही बात नगर पालिका की, लगातार आरोप लगते आ रहे हैं नगर पालिका में, भ्रष्टाचार के भी आरोप लग रहे हैं। इस बेशर्मी को छोड़ो और कुछ ना कुछ काम की तरफ ध्यान दे लो। सेक्रेटरी की बदली करवाना, नए सेक्रेटरी को लाना, इन्हीं बातों में उलझे रहना। और शहर का एक और सबसे बड़ी बात, यहाँ के जिस विधायक को चुना था, क्योंकि उनका सरकार में हाथ नहीं है, अगर थोड़ी बहुत भी शर्म है, जिन लोगों को चुना है इसके अंदर, चाहे पार्षद हुए या फिर प्रधान हुए या फिर यहाँ के विधायक हुए, जल्द से जल्द इस समस्या का हल ढूंढ ले, नहीं तो किसी की जान जाएगी। उसके बाद लोग आपके पीछे लठ उठा के पड़ेंगे, जब भी इस समस्या का हल करना ही होगा। तो दोस्तों, इसी तरीके से आप लोगों की आवाज़ जो उठाते रहेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ऊपर तक प्रशासन तक ये पहुंच सके और इन बंदरों का कुछ ना कुछ हल हो सके।